शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हर स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक, विद्यार्थी और पालक यदि तीनों इस दिशा में आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आशा के अनुकूल परीक्षा परिणाम भी प्राप्त होते हैं और विद्यार्थियों का व्यक्तित्व का विकास भी होता है। ऐसा ही प्रयास हाई स्कूल डिकोला के शिक्षक गण ने मिलकर किया है। विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में विद्यार्थियों ने जो प्रतिभा दिखाई है उसको और निखारने का प्रयास किया गया है। फिर चाहे वह खेल की प्रतियोगिता हो या विज्ञान की प्रतियोगिता हो, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता हो या फिर जिला स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन हो, सब में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। लेकिन परीक्षा परिणाम को सुधारने की कवायद वर्ष भर इस विद्यालय के शिक्षकों ने मिलकर की है। विद्यार्थियों की कक्षा में निरंतर उपस्थिति बनी रहे, इसके भी प्रयास किए गए हैं। आइए चित्रों के माध्यम से जानते हैं कि क्या प्रयास किए गए हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम अच्छा रहे और विद्यार्थी मेरिट सूची में आए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, अधिक से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो, इसके लिए पुरस्कार घोषित किए गए हैं। राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने पर 10 ग्राम चांदी का सिक्का और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार से जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने पर 10 ग्राम चांदी का सिक्का और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। 85% तथा उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने पर 10 ग्राम चांदी का सिक्का और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। अंग्रेजी तथा गणित विषय में 85% मुझसे अधिक अंक लाने पर प्रत्येक विषय के लिए 5 ग्राम चांदी का सिक्का और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। यह जो प्रोत्साहन है यह विद्यार्थियों को अच्छे परीक्षा परिणाम लाने के लिए प्रेरित भी करेगा। इसी प्रकार से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रायोगिक करवाए गए। प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रयोग है वह बताए गए और उन्होंने प्रत्यक्ष में कर कर देखे भी हैं, जिससे उन्होंने विज्ञान विषय को गंभीरता से सीखा भी है। इसी प्रकार से जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में गुणवत्ता किस प्रकार से रहे, इसके लिए बेहतर बैठक व्यवस्था की गई है। एक सीट पर कक्षा 9वीं और 10वीं के अलग अलग विद्यार्थियों को बिठाया गया है, जिससे कि विद्यार्थी नकल भी न कर सकें और अपने द्वारा जो याद किया गया है उसको वे लिख सकें। कक्षाओं को स्वच्छ रखा गया है और सौहार्दपूर्ण वातावरण विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया गया है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों में उत्साह रहे, इसके लिए स्कूल आने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा के समय चंदन का टीका लगाकर स्वागत किया गया और उनके लिए कामना की गई कि उनका परीक्षा परिणाम अच्छा रहे। पालकों की बैठक का आयोजन किया गया। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों को और पालकों को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई गई। कमियों को इंगित किया गया और अच्छे परीक्षा परिणाम लाने के लिए पालकों को भी प्रेरित किया गया और विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया गया। उमंग के कार्यक्रम हुए, उज्ज्वल के कार्यक्रम हुए और उसमें विद्यार्थियों को जीवन जीने की कला के बारे में बताया गया, स्वस्थ रहने की आदतों के बारे में बताया गया, तनाव मुक्त रहकर किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी सकें इसके बारे में मार्गदर्शन दिया गया। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के घर भी जाकर पालकों से संपर्क किया गया। इससे पालकों के मन में विद्यालय के प्रति जो विश्वास का भाव था वो अधिक जागृत हुआ और विद्यार्थियों ने उत्साह से शिक्षक के साथ घर तक पहुंचकर अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं या जो आते हैं लेकिन नियमित रूप से अपना होमवर्क नहीं करते हैं, उनके पालकों से भी घर जाकर संपर्क किया गया और उनकी प्रगति के बारे में बताया गया। रविवार के दिन विद्यालय में विषय विशेषज्ञों को बुलाकर कक्षा लगाई गई। हम देख रहे हैं एक अन्य विद्यालय के शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं और विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय को किस प्रकार से पढ़ा जाए जिससे कि परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके और उसको ठीक से समझ सके, इसका मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रवेश पत्र जारी किए गए थे वे प्रवेश पत्र बंटने से शेष रह गए थे, तो विद्यार्थी के घर जाकर
प्रवेश पत्र दिया गया है और उसे परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहे थे उनके पालकों से संपर्क किया गया और उन्हें प्रेरित किया गया कि वे नियमित रूप से विद्यालय में पहुँचें और अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें। कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के घर संपर्क किया गया, उनसे जो प्रश्न पत्र हो गया उसके बारे में जानकारी ली गई और आगामी प्रश्न पत्र को किस प्रकार से देना है, क्या कठिनाई है, यदि उनके मन में कोई भय था तो उसको भी दूर करने का प्रयास संपर्क के माध्यम से किया गया है। इसी प्रकार से अनुपस्थित विद्यार्थियों को घर पहुंचकर प्रेरित किया गया है कि वे नियमित रूप से शाला पहुँचे। तो ये जो प्रयास है, ये प्रयास निश्चित रूप से हमें विद्यालय में बेहतर परीक्षा परिणाम देने में महत्वपूर्ण योगदान भी देंगे और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में भी ये मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन यह सब प्रयास सभी शिक्षकों के प्रयासों से, जागरूकता से, सक्रियता से संभव हुआ है और पालकों की भी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास इसके दौरान किया गया है। जय हिंद।